झारखंड करंट अफेयर्स के बेस्ट 500 प्लस एमसीक्यू को हम लोग कर रहे हैं। पूरे एमसीक्यू के माध्यम से पूरा करंट अफेयर्स को कवर करा जाएगा। साथ ही साथ टॉपिक वाइज एमसीक्यू, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी आएगा, झारखंड का भी और पूरे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का करंट अफेयर्स सब कुछ करा दिया जाएगा। स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा हॉल्ट 247 में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में परीक्षा हॉल्ट 247 को शेयर कीजिएगा। आज हमारा पार्ट 2 है। इससे पहले हमने एक पार्ट किया हुआ है, आपने अगर उसे नहीं देखा है तो जाकर के देखिए। 500 प्लस जो एमसीक्यूज आप देख रहे हैं ये सिर्फ देखने के लिए है। अगर इसके जो हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट पर बात करते हैं सबको अगर देखा जाए तो टोटल हम लोग कम से कम 2000 प्रश्न इसमें करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। कल हम लोगों ने देखा था कि झारखंड का कौन सा शहर, यहां पर ध्यान से आपको केवल सुनना है। सुनने से आपको आपको याद भी हो जाएगा सारे के सारे करंट अफेयर्स फैक्ट्स जो यहां पर कराया जाएगा। आप उसे चाहे तो नोट भी कर सकते हैं, नहीं तो केवल आप सुनेंगे तो आपको याद रहेगा। चलिए देखते हैं। कहता है कि झारखंड का कौन सा शहर साइंस फिल्म फेस्टिवल की मेजबानी करेगा। तो ये आपका बोकारो था, ठीक है, हमने देखा था कल। अब आगे देखते हैं। झारखंड को तंबाकू की खपत के नियंत्रण झारखंड को तंबाकू की खपत के नियंत्रण के लिए किस संस्थान के द्वारा विश्व तंबाकू निषेध पुरस्कार 2022 दिया गया। कल ही हमने इसके बारे में चर्चा भी किया है और हम जानते हैं कि डब्ल्यूएचओ यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये पुरस्कार, ये जो विश्व तंबाकू निषेध पुरस्कार झारखंड को दिया गया तंबाकू की खपत के कंट्रोल के लिए, तो ये डब्ल्यूएचओ के द्वारा दिया गया है। जब बात यहां पर डब्ल्यूएचओ की आई है तो डब्ल्यूएचओ के बारे में बात कर लेना चाहिए कि डब्ल्यूएचओ का पूछ लिया जाता है एग्जामिनेशन में कि डब्ल्यूएचओ का गठन कब हुआ। तो 7 अप्रैल 1948 को, 1948 को डब्ल्यूएचओ का क्या हुआ, स्थापना हुआ। केवल आपको यह याद रख लेना है 1948। अच्छा, डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर कहां है। डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर भी पूछ लिया जाता है तो वो भी याद रख लीजिएगा, जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर है, ठीक है, वो याद रहेगा। जिनेवा स्विट्जरलैंड में डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर है। अगर इसके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस है, जिसके बारे में आप लोग जानते ही होंगे। और अगर बात करें अभी डब्ल्यूएचओ का हेड कौन है, डायरेक्टर जनरल कौन है, तो डब्ल्यूएचओ का अभी हेड या डायरेक्टर जनरल की बात करें तो ये जो टेड्रोस अधानम है वो है, ठीक है, टेड्रोस अधानम याद रहेगा। तो ये डब्ल्यूएचओ से रिलेटेड यही पूछा जाता है कि बताइए इसका गठन कब हुआ। 1948 को हुआ। हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। टेड्रोस अधानम अभी इसके क्या है, हेड है, डायरेक्टर जनरल। यहां पर देखिए यूएनओ की बात करी जा रही है। यूएनओ यानी कि यूएनओ की बात करी जा रही है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन या फिर ये यूनाइटेड नेशन आप कह सकते हैं। देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 को। यूएन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। अभी यूएन के टोटल जो करेंट मेंबर्स हैं 193, यानी कि 193 मेंबर कंट्रीज हैं, सदस्य देश। वो यूएन के, यूनाइटेड नेशंस के कितने हैं, 193। जो सबसे लेटेस्ट यानी कि 193वां, मतलब 193rd जो मेंबर अभी सबसे लेटेस्ट में जुड़ा है वो कौन सा है, साउथ सूडान। कौन सा, साउथ सूडान, आप जानते होंगे, ठीक है। साउथ सूडान सबसे लेटेस्ट मेंबर बना है। 193 नंबर का जो मेंबर बना है वो आपका यूएन का साउथ सूडान है। अच्छा, यूएन का अभी महासचिव कौन है। यूएन के महासचिव के बारे में बात करें तो यूएन का महासचिव है आपका कौन, एंटोनियो गुटेरस। कौन है, एंटोनियो गुटेरस, याद रखिएगा, एंटोनियो गुटेरस, ठीक है। चलिए, अब ये तो हम लोगों ने देख लिया। तो 193 सदस्य। आप जब हम लोग जैसे कि स्टैटिक जीके में पूछ लिया जाता है कि यूएन के जो यहाँ पर राजभाषा, 6 राजभाषाओं को यहाँ पर शामिल किया गया है। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें, अरबी है, चाइनीज है, इंग्लिश है, फ्रेंच है, रसियन है, स्पेनिश है, और 2 भाषा यानी कि जो 2 लैंग्वेज है उसको आम ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए यूज किया गया, यानी कि आम बोलचाल या संचालन के लिए वहाँ पर जो ऑपरेट करने के लिए यूज किया जाता है तो वो है आपका इंग्लिश और फ्रेंच। इंग्लिश और फ्रेंच। देखिए यूएन का 6 पार्ट में, यूएन को 6 पार्ट में बांटा जाता है और उस 6 पार्ट में बांट करके यूएन का कामकाज होता है। एक होता है आपका यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यानी कि महासभा जिसे बोला जाता है। तो पहला जो ऑर्गेनाइजेशन है यूएन का वो आपका महासभा है, संयुक्त राष्ट्र महासभा। दूसरा है सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि सुरक्षा परिषद। तीसरा है सोशल इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल यानी कि आर्थिक और सामाजिक परिषद। चौथा है आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस,
ठीक है। और पांचवा है न्यास परिषद यानी कि ट्रस्टीशिप काउंसिल, और छठा है सेक्रेटेरिएट। तो 6 पार्ट हैं यूएन के, ठीक है, ये भी याद रख लीजिएगा। अब यहां पर है रेड क्रॉस, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में कि बताइए रेड क्रॉस का स्थापना कब हुआ। रेड क्रॉस का स्थापना कब हुआ है, तो आप बताएंगे रेड क्रॉस का स्थापना हुआ है 1863 में रेड क्रॉस का स्थापना। और इसका मुख्यालय रेड क्रॉस का कहां पर है, तो वॉशिंगटन डीसी में। कहां पर, वॉशिंगटन डीसी में रेड क्रॉस का मुख्यालय है। और कहा जाता है कि बताइए रेड क्रॉस की का स्थापना करने का, स्थापित करने का श्रेय या गठन करने का श्रेय किन्हें जाता है, तो हेनरी ड्यूनेंट को। यह पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है, याद रख लीजिएगा। हेनरी ड्यूनेंट साहब को रेड क्रॉस की स्थापना करने का, गठन करने का श्रेय जाता है, ठीक है। अब लास्ट में है आपका वर्ल्ड बैंक। कौन सा है, वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक के बारे में भी बात कर लेते हैं। जब सबके बारे में बात कर ही लिया तो वर्ल्ड बैंक को क्यों छोड़ा जाए। वर्ल्ड बैंक का स्थापना कब हुआ, जुलाई 1944, जुलाई 1944 को। ये सब आप पॉइंट्स लिख सकते हैं अपनी कॉपीज में, लिख सकते हैं, ठीक है। तो जुलाई 1944 में वर्ल्ड बैंक का स्थापना हुआ है। अच्छा, इसका जो हेडक्वार्टर है, देखिए पैसे से रिलेटेड जितना भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका हेडक्वार्टर अमेरिका लगभग अपने पास रख लिया है। तो वॉशिंगटन डीसी, वॉशिंगटन डीसी में वर्ल्ड बैंक का क्या है, हेडक्वार्टर है। और अभी रिसेंट टाइम में जो वर्ल्ड बैंक का हेड है वो कौन है आपका, डेविड मलपास, डेविड मलपास साहब, डेविड मलपास, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा, डब्ल्यूएचओ के द्वारा झारखंड को तंबाकू के खपत के, तंबाकू के कंजम्पशन में जो कंट्रोल किया गया है उसके लिए विश्व तंबाकू निषेध पुरस्कार 2022 दिया गया। किसके द्वारा, डब्ल्यूएचओ के द्वारा। और फिर हम लोगों ने सारे ऑप्शंस पर भी बात किया, तो जहां जरूरत होगा वहां पर हम लोग बात भी करेंगे। देखिए, भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा झारखंड के किस स्थान से प्राप्त बौद्ध अवशेषों में लिखी लिपि के अध्ययन की योजना बनाई गई है, इसके बारे में हमने कल भी बात किया हुआ है। देखिए, हजारीबाग में बहुत से बौद्ध मठ वगैरह मिले हैं, ये बात आप जानते हैं। तो देखिए, हजारीबाग में, हजारीबाग का एक जगह है सोहरा और दूसरा जगह है देहर। यहां पर जो आपका इस जगह से जो बौद्ध अवशेष मिला है और उस पर जो लिपि लिखी गई है उसके स्टडी करने का योजना झारखंड भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा बनाया जा रहा है, इंडियन आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के द्वारा बनाया जा रहा है। अब यहां पर बात आता है हजारीबाग का। तो हजारीबाग का जो अगर देखें आर्कियोलॉजिकल दृष्टि से, पुरातात्विक साक्ष्य की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण जगह है, ठीक है। और हजारीबाग की अगर बात करें तो हजारीबाग का कहीं पर आपको दिखेगा 1833, तो कहीं 34, ठीक है। तो हम जिस बुक को देखकर आपको बता रहे हैं तो 1834 का गठन है, ठीक है, हजारीबाग का। वहीं पर अगर बात करें कुछ हजारीबाग के चीज़ों को आपको याद रखने चाहिए अगर आप झारखंड के एग्जाम दे रहे हैं, जैसे कि हजारीबाग में आपको रखना है याद बादम हजारीबाग का, ठीक है। दूसरा जगह है जो है यहाँ पर आप इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से खुला सूर्य मंदिर मिला है, आपका शैल चित्र दीर्घा मिला है, अंतरिक्ष मानव, तो ये सब जो मिला है, सीतागढ़ी पहाड़ है, सीतागढ़ा पहाड़, ठीक है। उसके बाद दुमदुमा है, दुमदुमा, दूध पानी, ठीक है। तो ये सब जगह आपको याद रखने हैं। एक बाहरगंडा, ठीक है, हजारीबाग में ही है बाहरगंडा, जहां से आपको 49 तांबे के खानों के अवशेष मिले हैं बाहरगंडा से, ठीक है। तो ये सब याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, दुमदुमा से क्या मिला है, दूध पानी से क्या मिला है, इसको से क्या, सीतागढ़ा से क्या, बादम कल ही हमने बात किया हुआ है, तो आप जाकर के उसे देखिएगा। अच्छा, हजारीबाग के अगर बारे में, हजारीबाग के बारे में अगर बात किया जाए तो हजारीबाग में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उस पर भी थोड़ा सा चर्चा कर लिया जाए कि यहां पर जो इंपॉर्टेंट है कि ये सालपर्नी झील यहीं पर पाया जाता है। सालपर्नी झील झारखंड के हजारीबाग जिले में है, ठीक है। दूसरा बात यह है कि एक सूरज कुंड, सूर्य कुंड जो कि एक गर्म जलकुंड है, ठीक है, गर्म जलकुंड, भारत का सबसे ज्यादा गर्म जलकुंड है, भारत का सबसे ज्यादा गर्म जलकुंड है, इसीलिए यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि हजारीबाग में, जो कि हजारीबाग में। अच्छा, इस यहां पर बोकारो जलप्रपात पाया जाता है बोकारो जलप्रपात नाम, लेकिन पाया कहां जाता है, यह पाया जाता है आपके हजारीबाग में, ठीक है, हजारीबाग में। यहां पर हजारीबाग में ही हजारीबाग अभयारण्य भी है, ठीक है, हजारीबाग अभयारण्य भी है। तो ये सब याद रख लीजिएगा। देखिए, कहा जा रहा है कि रांची के किसी टाइम पर उपायुक्त रहे हैं कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिसे भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाया गया है। और याद रखिएगा, जो भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त है वो कौन बना है, वो कौन, यहां पर देखिए भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है वो राजीव कुमार को बनाया गया है। और ये रांची के उपायुक्त भी रह चुके हैं, रांची के उपायुक्त भी रह चुके हैं।
हैं, निर्वाचन आयोग के मुख्य बनाए गए हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। देखिए, कहा जा रहा है झारखंड के एक साहित्यकार है अच्युतानंद मिश्र। अच्युतानंद मिश्र को उनकी किस रचना के लिए, मतलब झारखंड के एक साहित्यकार, यहां से यह भी पूछा जा सकता है कि बताइए अच्युतानंद मिश्र का संबंध किस राज्य से है, झारखंड से है, और उनकी किस रचना के लिए वर्ष 2021 का प्रतिष्ठित देवी शंकर अवस्थी सम्मान इन्हें दिया गया है। तो याद रखिएगा, कोल्हान में कविता की आवाज, कोल्हान में कविता की आवाज रचना के लिए इन्हें क्या दिया गया है, देवी शंकर अवस्थी सम्मान दिया गया है, देवी शंकर अवस्थी सम्मान। ठीक है, आगे देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि नई दिल्ली के विज्ञान भवन में, नई दिल्ली के विज्ञान भवन में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा, ठीक है, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा जो है तपन पटनायक को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड दिया गया। याद रखिएगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड दिया गया नई दिल्ली के विज्ञान भवन साइंस बिल्डिंग में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा। अच्छा, यह बताइए कि तपन पटनायक का संबंध किस क्षेत्र से है, तो छऊ नृत्य क्षेत्र से है। ठीक है, छऊ नृत्य क्षेत्र से है। अब देखिए, कहा जा रहा है कि साइबर कोर्स लॉन्च करने वाला पूर्वी भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बना है, पूर्वी भारत का पहला विश्वविद्यालय बना है साइबर कोर्स को लॉन्च करने वाला, यह आपका विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग। अब देखिए क्या कहा जा रहा है आगे, नीति आयोग के द्वारा, ये कुछ ऐसे फैक्ट है जो आपको ऐसे ही ग्रास्प करने हैं, अचानक से अगर पूछ लिया जाएगा तो आपको दिमाग में रहना चाहिए कि हाँ ये वाला है। ठीक है, ऐसे करके जहां डिटेल एक्सप्लेनेशन का जरूरत होगा वहां डिटेल में एक्सप्लेन भी करा जाएगा। ठीक है, नीति आयोग के द्वारा जारी हुआ है राज्य ऊर्जा, नीति आयोग के द्वारा जारी राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक राउंड 1 में, ठीक है, नीति आयोग के द्वारा जारी जलवायु सूचकांक राउंड 1 में झारखंड का रैंक कौन सा है, झारखंड को कितनावां रैंक मिला है, तो 18वां रैंक मिला है। पूरे देश में झारखंड को 18वां रैंक मिला है। अच्छा, देखिए यहां पर अभी आपने हाल ही में सुना होगा, रोपवे हादसा के बारे में सुना होगा, त्रिकुट पर्वत पर। ठीक है, त्रिकुट पर्वत पर रोपवे हादसा बहुत चर्चित रहा था। तो यह बताइए कि यह त्रिकुट पर्वत किस जिले में है, त्रिकुट पर्वत देवघर जिले में। कहां पर, देवघर जिले में है। अच्छा, यहां से यह इंपॉर्टेंट हो जाता है कि त्रिकुट पर्वत से एक नदी निकलती है जिस नदी का नाम है मयूराक्षी नदी। ठीक है, त्रिकुट पर्वत से एक नदी निकलती है मयूराक्षी नदी, और ये झारखंड से होते हुए बंगाल में जाती है, पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल से होते हुए ये पश्चिम बंगाल में हुगली नदी में अपने जल को गिरा देती है मयूराक्षी नदी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि रांची के भगवान बिरसा जैविक उद्यान में 7 लोमड़ियों की मौत हो गई। अब इन लोमड़ियों की मौत किस वायरस से हुई थी, क्या इबोला वायरस या फिर कोरोना वायरस या केनाइन वायरस? तो देखिए, इबोला कोरोना इन सब के नहीं, बल्कि केनाइन वायरस के कारण 7 लोमड़ियों की मौत रांची के भगवान बिरसा जैविक उद्यान में हो गई थी। याद रहेगा, सुनिएगा ध्यान से, कान में लगा करके, आपके दिमाग में ये सारी की सारी चीजें छप जाएंगी। देखिए, रांची के भगवान बिरसा जैविक उद्यान में 7 लोमड़ियों की मौत हो गई, किस कारण से, केनाइन वायरस के कारण। अच्छा, 9वीं राष्ट्रीय रेस वॉक चैंपियनशिप में झारखंड के किस शहर में संपन्न हुई, 9वीं राष्ट्रीय रेस वॉक चैंपियनशिप जो है वो झारखंड के किस शहर में संपन्न हुई, तो आपके रांची में संपन्न हुई। ठीक है, रेस वॉक चैंपियनशिप रांची में संपन्न हुई। ठीक, कहा जा रहा है कि एक मिनट ऊपर किया, नई दिल्ली में आयोजित हुआ था अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक अध्ययन ओलंपियाड, नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक अध्ययन ओलंपियाड 2021-22 में झारखंड के किस खिलाड़ी ने पदक हासिल किया, तो ये अथर्व अक्षत हैं, अथर्व अक्षत। ठीक है, अथर्व अक्षत। अब आगे देखते हैं कि जमशेदपुर के अंशुमन ने अपनी अपनी पुस्तक एक सफर में, कौन सी पुस्तक, एक सफर में, अपनी पुस्तक एक सफर में के लिए वर्ष 2022 का मन ओ मौसमी सर्वश्रेष्ठ लेखक का पुरस्कार इन्होंने जीता है। तो याद रखिएगा, जमशेदपुर के अंशुमन की एक पुस्तक है एक सफर में, और इस पुस्तक के कारण वर्ष 2022 का मन ओ मौसमी सर्वश्रेष्ठ लेखक का पुरस्कार किसने जीता, तो अंशुमन ने जीता है। अब देखिए, सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन का शुरुआत किस स्टेडियम में किया गया, ये फुटबॉल सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन जो है जेआरडी टाटा कॉम्प्लेक्स जमशेदपुर में किया गया। इसके बारे में हमने कल भी बात किया हुआ है। ठीक है, इसके बारे में कल भी बात किया हुआ है, आप लोगों ने देखा होगा। चलिए आगे देखते हैं। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन
माझी परगना महालधाड़ दिसोम, याद रखिएगा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन माझी परगना महालधाड़ दिसोम के 2 दिवसीय महासम्मेलन में शामिल हुए। और इस महासम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? इस महासम्मेलन का आयोजन जो है घाटशिला में हुआ था। कहाँ पर? घाटशिला में हुआ था, घाटशिला। ठीक है, अब देखिए यहां पर देखिए कहा जा रहा है जून 2022 में आयरलैंड में, ठीक है, जून 2022 में आयरलैंड में संपन्न हुए 5 देशों के अंडर 23 टूर्नामेंट में भारतीय टीम में झारखंड की कौन खिलाड़ी शामिल थी? झारखंड की कौन खिलाड़ी शामिल थी? तो ये आपका ब्यूटी डुंगडुंग, ठीक है, ब्यूटी डुंगडुंग, महिमा टेटे, दीपिका सोरेन, ये सब के सब, ये सब की सब खिलाड़ी जो है ये आपका जून 2022 में जो आयोजित हुआ आयरलैंड में संपन्न 5 देशों के अंडर 23 टूर्नामेंट में भारतीय टीम में झारखंड की ब्यूटी डुंगडुंग, महिमा टेटे और आपका दीपिका सोरेन ये सब शामिल थे। ठीक है, जेआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेले गए, जेआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेले गए सैफ अंडर 18 फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में भारत ने किसे हराकर खिताब अपने नाम किया? तो ये हराया किसे? तो ये हराया था बांग्लादेश को। किसको हराया? बांग्लादेश को हराकर सैफ 18 फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को हराकर इस खिताब को अपने नाम किया। देखिए यहां पर आप लोगों ने अभी रिसेंट में श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में भी सुना होगा। श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज़्यादा चर्चा में भी रहा है और अभी बहुत वहाँ पर दिक्कतें भी आ रही हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आपने सुना होगा श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका की राजधानी तो ये श्री जयवर्धनपुरे कोट्टा है, ऐसा करके। पहले क्या था? कोलंबो था, तो कोलंबो तो श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टा। तो ये राष्ट्रपति वगैरह के बारे में नहीं, इसका एक थोड़ा सा न्यूज आप लोग जरूर देख लीजिएगा। इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स बन सकते हैं उसे हम लाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, अगला देखिए बांग्लादेश की बात हो रही है। तो बांग्लादेश का राजधानी ढाका, बांग्लादेश का राजधानी ढाका। और बांग्लादेश का करेंसी कौन सा है? टका, ढाका टका। ठीक है, और बांग्लादेश की पीएम कौन? तो शेख हसीना, आप लोग जानते ही होंगे। बांग्लादेश की सीएम है शेख हसीना। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है? तो यहाँ के राष्ट्रपति हैं अब्दुल हमीद। कौन है? अब्दुल हमीद। ठीक है, याद रहेगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं। चाइना की बात आ गई, तो चाइना के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, बीजिंग इसकी राजधानी है। ठीक है, चलिए यूएस की बात अगर करें तो यूएसए जो है इसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी है। प्रेसिडेंट जो बाइडेन है। और यूएस में बहुत सारे जैसे कि वर्ल्ड बैंक हो गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इन सब का हेडक्वार्टर भी है। तो ये सब हम लोग स्टैटिक जीके वाले पार्ट में भी बात करेंगे। देखिए कहा जा रहा है हाल ही में उड़ीसा में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड, देखिए कल ही हमने इसके बारे में बात किया हुआ है, कि ऐसा किस कंपनी ने इसे अपने अंदर मिला लिया, ठीक है, ऑक्यूपाई कर लिया। तो उड़ीसा में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड को 12,100 करोड़ रुपए में किस कंपनी ने अधिग्रहण कर लिया? तो ये किया टाटा स्टील ने। किसने किया? टाटा स्टील ने इसका अधिग्रहण कर लिया। ठीक है, याद रहेगा, टाटा स्टील ने इसका अधिग्रहण कर लिया। ठीक है, अब आगे देखिए सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, एचईसी यानी कि ये आपका हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन, ये रांची में है। ठीक है, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा झारखंड के गुनी का, कल हमने इसके बारे में बात किया हुआ है। जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा झारखंड के गुनी गांव को तृतीय नेशनल वाटर अवार्ड में बेस्ट विलेज पंचायत कैटेगरी ईस्ट जोन के लिए चुना गया। और यह किस जिले में है? तो झारखंड के खूंटी में। किसमें? झारखंड के खूंटी में यह पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि देवघर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा एग्जामिनेशन में, क्योंकि 12 जुलाई 2022 को माननीय प्रधानमंत्री झारखंड के देवघर में पधारे। बाबा बैद्यनाथ में उन्होंने पूजा भी करी और बहुत से परियोजनाओं का सौगात उन्होंने झारखंड को दिया है। ठीक है, तो ये इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि इसमें जो भी परियोजनाएं यहाँ पर दी गई हैं उनसे क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाएगा। तो देखिए 12 जुलाई 2022 को ये हुआ था क्या? 12 जुलाई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय देवघर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। ठीक है, अच्छा, ये देवघर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है झारखंड का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ठीक है, झारखंड का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। और झारखंड का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो बिरसा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? रांची है, वही वाला है। ठीक, वही वाला है। अब देखिए 12 जुलाई 2022 को रांची एयरपोर्ट का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने किया। और इस एयरपोर्ट से, ठीक है, देवघर एयरपोर्ट से क्या होगा? देवघर एयरपोर्ट से 14 नए
रूट पर विमान सेवा, ठीक है, विमान सेवा शुरू करी जाएगी। ऐसा किन्होंने बोला? तो एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बोला है, ठीक है। अच्छा, ये जो क्या बोलते हैं यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी ने देवघर एयरपोर्ट के साथ साथ देवघर एम्स देवघर का भी इन्होंने उद्घाटन किया। उसके लिए लगभग 1103 करोड़ रुपए का आवंटन भी किया इन्होंने, ठीक है। और बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर का भी विकास के लिए भी 30 करोड़ रुपए आवंटित करे गए, ठीक है। अच्छा, इस सारे अवसर पर यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन थे, उसके बाद रमेश बैस जो कि राज्यपाल हैं, ये सब थे, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। सीधो कानू कृषि एवं वनरोज राज्य सरकारी सहकारी संघ का सीधो कानू कृषि एवं वनरोज राज्य सहकारी संघ का अध्यक्ष किन्हें बनाया गया? तो हेमंत सोरेन को। किन्हें बनाया गया? हेमंत सोरेन को। अमेरिका में आयोजित लीडरशिप प्रोग्राम के लिए राज्य के किस जिले की सानवी, जिनका नाम सानंदा मित्रा भी कहा जाता है, इनका चयन किया गया? तो ये रांची की है, ठीक है। तो अमेरिका में आयोजित लीडरशिप प्रोग्राम के लिए राज्य के रांची जिले से सानवी का चयन किया गया है। अगर रांची की बात करें तो स्थापना कब हुआ? 1899 को रांची की स्थापना हुई। पलामू की बात करें तो पलामू का स्थापना हुआ है 1892 और दुमका का 1855। तो ये सभी कुछ कुछ याद रखते चलिएगा, ठीक है। बात आएगा जैसे जैसे वैसे वैसे हम लोग बात भी करते रहेंगे। देखिए, किस राज्य के हेमा कुमारी को राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में स्ट्रॉन्गेस्ट विमेन का खिताब से नवाजा गया? स्ट्रॉन्गेस्ट विमेन खिताब से नवाजा गया। किस राज्य की हेमा कुमारी को राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में स्ट्रॉन्गेस्ट विमेन का खिताब से नवाजा गया? तो ये नवाजा गया किस राज्य की खिलाड़ी को? तो जैसा यहां बात है झारखंड की, तो झारखंड याद रखिएगा। देखिए, झारखंड राज्य की हेमा कुमारी को राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में स्ट्रॉन्गेस्ट विमेन का खिताब से नवाजा गया। शौर्य चक्र, देखिए, शौर्य चक्र से सम्मानित शहीद कुलदीप उरांव, शौर्य चक्र से सम्मानित शहीद कुलदीप उरांव का संबंध किस झारखंड के किस जिले से है? तो झारखंड के साहिबगंज जिले से इनका संबंध है। झारखंड के साहिबगंज जिले से इनका संबंध है। अब यहाँ पर शौर्य चक्र की बात आई है तो याद रखिएगा, जो शौर्य चक्र है वो जो डिफेंस में या फिर भारत का एक तरह से कहा जाता है वीरता पुरस्कार के अंतर्गत आता है। वीरता पुरस्कार, देखिए, वीरता पुरस्कार दो तरह के होते हैं, ये पूछ लिया जाता है एग्जामिनेशन में, उसको भी देख लीजिए थोड़ा सा। वीरता पुरस्कार दो तरीके से दिया जाते हैं। एक युद्धकालीन वीरता पुरस्कार होता है, यानी कि युद्ध के समय जो वीरता या फिर जो भी जो बलिदान, वीरता जो दिखाया जाता है, जो साहसिक कार्य किए जाते हैं, ठीक है, इन लोगों के द्वारा डिफेंस, फौज में, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सबके द्वारा, तो उन्हें युद्धकालीन वीरता पुरस्कार एक होता है और एक होता है शांतिकालीन वीरता पुरस्कार। क्या? शांतिकालीन वीरता पुरस्कार। अब ये शांतिकालीन वीरता पुरस्कार यानी कि जब युद्ध नहीं है उस समय, उस शांति काल के दौरान जो वीरता, जो साहसिक कार्रवाई या बलिदान जो किया जाता है, उस क्षेत्र में शांतिकालीन वीरता पुरस्कार दिया जाता है। तो युद्धकालीन जो वीरता पुरस्कार है, तो ये कहा जाता है कि सबसे बड़ा भाई कौन? परमवीर चक्र। क्या? सबसे बड़ा भाई परमवीर चक्र। दूसरा वीरता पुरस्कार महावीर चक्र। ये भी याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है कि सबसे टॉप का वीरता पुरस्कार कौन सा है? युद्धकालीन परमवीर चक्र, दूसरा महावीर चक्र और तीसरा है वीर चक्र। कौन सा? तीसरा है वीर चक्र। और शांतिकालीन वीरता पुरस्कार में आता है सबसे पहला अशोक चक्र। कौन सा? अशोक चक्र, ठीक है। दूसरा आता है आपका कीर्ति चक्र। कौन सा? कीर्ति चक्र आता है। और तीसरा आता है आपका शौर्य चक्र, ठीक है, याद रहेगा, शौर्य चक्र, ठीक। चलिए, और ये भी पूरी बात कर लीजिए कि शौर्य चक्र के देने की शुरुआत कब से करी गई? 4 जनवरी 1952 से। 4 जनवरी 1952, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। किस जिले की सौम्या को मिस इंटरनेशनल क्वीन दुबई 2022 से सम्मानित किया गया है? ठीक है, याद रखिएगा, किस जिले की सौम्या को मिस इंटरनेशनल क्वीन दुबई 2022 से सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा, ये किस जिले की? तो रांची जिले की है, रांची जिले की, ठीक। झारखंड के किस खिलाड़ी का चयन एशियन कुश्ती चैंपियनशिप के लिए किया गया है? झारखंड के किस खिलाड़ी का चयन एशियन कुश्ती चैंपियनशिप के लिए किया गया है? याद रखिएगा, तो ये है आपके आदित्य कुमार। अगर बात करें आदित्य कुमार की, ठीक है, आदित्य कुमार, झारखंड के किस खिलाड़ी का चयन एशियन कुश्ती चैंपियनशिप के लिए किया गया? तो ये आदित्य कुमार कहां के रहने वाले हैं? झारखंड के रामगढ़ के, ठीक है। आदित्य कुमार झारखंड के रामगढ़ के रहने वाले हैं। और ये भी याद रखिएगा, ये जो एशियन कुश्ती चैंपियनशिप है, ये अंडर 15 एशियन कुश्ती चैंपियनशिप जो कि बहरीन में हो रहा है। कहां पर? बहरीन में हो रहा था, बहरीन में। और ये भी याद रखिएगा कि ये अंडर 15 जो एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में
आदित्य कुमार ने भारत को ब्रॉन्ज दिलाया। क्या? आदित्य कुमार ने भारत को ब्रॉन्ज दिलाया, कांस्य पदक इन्होंने भारत को दिलाया। और अगर बात करें कि एशियन कुश्ती चैंपियनशिप या फिर एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में झारखंड के पहले पहलवान हैं जो कि भारत को इन्होंने मेडल दिलाया है। झारखंड के पहले पहलवान हैं, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आदित्य कुमार एशियन कुश्ती चैंपियनशिप के लिए चयन किया गया और इन्होंने ब्रॉन्ज भी दिलाया, कांस्य भी दिलाया, यहां पर बहरीन में जो चल रहा था। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे देख लीजिए, कहा जा रहा है कि नीचे दिए गए किसे बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। तो ये किसे किया गया था? रामचंद्र चंद्रवंशी को। देख लीजिएगा। ठीक है, कहा जा रहा है कि बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार 2021 में किन्हें सम्मानित किया गया? किन्हें सम्मानित किया गया? तो ये किया गया आपके रामचंद्र चंद्रवंशी को। रामचंद्र चंद्रवंशी को। ठीक है, आगे देखिए, कहा जा रहा है कि ये जो आपकी अंबा प्रसाद है, अंबा प्रसाद, ये इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, याद रख लीजिएगा इनके बारे में कि जो अंबा प्रसाद है 2019 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था झारखंड में, उस चुनाव में इन्होंने सबसे कम उम्र की विधायक बनने का इतिहास रचा था। ठीक है, 2019 में जो चुनाव हुआ था विधानसभा का चुनाव, उसमें सबसे कम उम्र की विधायक बनने का इतिहास इन्होंने रचा था। और अंबा प्रसाद, याद रखिएगा, हजारीबाग के बड़का गांव विधानसभा क्षेत्र, हजारीबाग के बड़का गांव विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं अभी। ठीक है, बड़का गांव विधानसभा क्षेत्र से, और ये कांग्रेस की विधायक है, कांग्रेस पार्टी से। ठीक है, चलिए ये इतना आप देख लिए। यार ये जो सरयू राय के बारे में बात करें तो इन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था और जमशेदपुर की सीट से, जमशेदपुर तरफ से जो है ये इन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा। और जो उस समय के मुख्यमंत्री थे कौन? रघुवर दास को इन्होंने निर्दलीय यहां पर हराया था। और सरयू राय का 2 बुक के बारे में हमने कल बात किया था, एक लम्हों की कथा और दूसरी कौन सी बुक है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, सरयू राय की बुक। ठीक है, चलिए आगे देखिए, झारखंड की चाकुलिया प्रखंड की रहने वाली शोभा हासदा को उनके द्वारा संथाली भाषा में लिखी गई बाल साहित्य हालीमोन के लिए निम्न में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा, ये जो पुरस्कार दिया गया है बाल साहित्य पुरस्कार 2021 दिया गया, बाल साहित्य पुरस्कार 2021। जैक के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? जैक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है अनिल कुमार महतो को। जैक यानी कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल का अध्यक्ष अनिल कुमार महतो को नियुक्त किया गया है। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से 9 अप्रैल 2022 को किसे सम्मानित किया गया? अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले तपन पटनायक को छौ नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी के द्वारा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इन्हें दिया गया। ठीक है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, एक मिनट, हाँ, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा। ठीक है, चलिए साइंस बिल्डिंग में अब देख लेते हैं जेएसएलपीएस के द्वारा। जेएसएलपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी पूछ लिया जा सकता है एग्जामिनेशन में। तो ये होता है झारखंड स्टेट जेएसएलपीएस, झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी। तो ये जो जेएसएलपीएस है, इसके द्वारा कौन सा आदिवासी ज्वेलरी ब्रांड लॉन्च किया गया है? तो आदिवा, याद रखिएगा, आदिवासी ज्वेलरी ब्रांड आदिवा। ठीक है, क्रेडिट लिंकेज के माध्यम से झारखंड के सखी मंडलों की आर्थिक मदद प्रदान करने के लिए किनके बीच एमओयू यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन हुआ? तो जेएसएलपीएस यानी कि झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी और इंडियन बैंक के बीच। अब देखिए, कहा जा रहा है नीचे दिए गए झारखंड में कहां जनजातीय विश्वविद्यालय खोलने की अनुमति प्रदान करी गई है? तो जनजातीय विश्वविद्यालय खोलने की अनुमति जो है ये जमशेदपुर में प्रदान करी गई है। जमशेदपुर में जनजातीय विश्वविद्यालय खोला जाएगा। देखिए, वर्तमान में झारखंड की बेरोजगारी दर कितनी है? तो 17.13%। झारखंड के पारा शिक्षक अब सहायक अध्यापक के नाम से जाने जाएंगे। नीति आयोग के अनुसार झारखंड के सबसे गरीब 5 जिले ऐसे हैं: चतरा, दुमका,
चतरा, दुमका, साहिबगंज, पश्चिमी सिंहभूम और पाकुड़। चतरा, दुमका, साहिबगंज, पश्चिमी सिंहभूम और पाकुड़। झारखंड के राशन कार्ड धारियों को पेट्रोल पर सब्सिडी देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो सीएम सपोर्ट ऐप। याद रखिएगा, सीएम सपोर्ट ऐप किस सरकार की कौन सी राज्य सरकार की ऐप है? तो झारखंड सरकार की है। किस लिए लॉन्च किया गया है? तो राशन कार्ड धारियों को पेट्रोल पर सब्सिडी दिया जाएगा। ठीक है, देखिए झारखंड को में कुपोषण मिटाने के लिए एक प्रारंभ किया गया है समर योजना। याद रखिएगा, कुपोषण को मिटाने के लिए झारखंड में समर योजना को चालू किया गया है। तो इसकी अवधि कितनी है? ये 1000 दिनों तक इसकी अवधि चलेगी समर योजना को। देखिए झारखंड के किस गोलीकांड को जलियांवाला बाग कांड को किस गोलीकांड को जलियांवाला बाग कांड का आजाद भारत का जलिया, ये थोड़ा सा क्वेश्चन इधर उधर हो गया है। इसमें क्या है कि एक गोली कांड है, झारखंड का एक गोली कांड जिसे जलियांवाला बाग कांड बताया गया है, यानी कि आजाद भारत का जलियांवाला बाग कांड। ठीक है, जिस गोली कांड को आजाद भारत का जलियांवाला बाग कांड कहा गया है, तो ये आपका खरसावा गोली कांड आपने झारखंड की हिस्ट्री में पढ़ा होगा। जब जनजातीय राष्ट्रीय जो झारखंड के निर्माण आंदोलन चल रहा था, तो उस टाइम पर उड़ीसा को दे दिया गया था खरसावा वाला राज्य। ठीक है, तो उस समय ये खरसावा में गोली चला दिया गया था लगभग 400 लोगों पर, तो उस उड़ीसा पुलिस के द्वारा। ठीक है, तो उस कांड को आजाद भारत का जलियांवाला बाग कांड से ये किया जाता है, मतलब कंपेयर किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं, झारखंड के किस किस्म की चावल की मांग विदेशों से लगातार हो रही है? तो ये आपका IR64, झारखंड के IR64 चावल की मांग विदेशों से लगातार हो रही है। झारखंड के राशन कार्ड धारियों को सब्सिडी पर पेट्रोल देने के लिए, झारखंड के राशन कार्ड धारियों को सब्सिडी पर पेट्रोल देने के लिए पेट्रोल सब्सिडी योजना शुरुआत कब करी गई? तो ये आपका 26 जनवरी 2022 से करी गई, 26 जनवरी 2022 से। तो देखिए हम लोग यहाँ पर इस तरह के जो MCQ है उसे करेंगे ही डिटेल में, हर एक ऑप्शन को जहाँ पर डिटेल में करने का जरूरत होगा वहाँ पर करेंगे, और हर एक ऑप्शन को भी ऑप्शन के साथ भी खेलेंगे, ताकि और भी क्वेश्चन हमसे ना छूटने पाए। टॉपिक वाइज भी कराया जाएगा। ठीक है, और देखिए जो 500 प्लस क्वेश्चन कहा गया है, लेकिन यहाँ पर हम लोग 2000 प्लस ही करेंगे। ठीक है, उससे कम नहीं करेंगे। चलिए कुछ वन लाइनर्स को देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर कहा जा रहा है लोहरदगा जिले में, ठीक है, लोहरदगा जिले में 100 बेड का मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा किसने करी? तो लोहरदगा जिले में 100 बेड के मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने करी है। नीति आयोग के द्वारा जारी डेल्टा रैंकिंग में झारखंड का स्थान कौन सा रहा? पूरे देश में पहला स्थान रहा। नीति आयोग के द्वारा जारी डेल्टा रैंकिंग में झारखंड का स्थान पूरे भारत में कितनावा रहा? पहला स्थान रहा। झारखंड पशु चिकित्सा सेवा संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? झारखंड पशु चिकित्सा सेवा संघ के अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर संजय टप्पू। ठीक है, तो झारखंड पशु चिकित्सा सेवा संघ के अध्यक्ष। अंडर 15 एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में भारत को ब्रॉन्ज मेडल यानी कि कांस्य पदक किसने दिलाया? आदित्य कुमार ने दिलाया, जो कि रामगढ़ से हैं। और ये जो अंडर 15 एशियन कुश्ती चैंपियनशिप वो बहरीन में आयोजित हुई, और ये झारखंड के पहले खिलाड़ी हैं ऐसा करने वाले। ठीक है, कुश्ती चैंपियनशिप में पदक दिलाने वाले। देखिए हर घर जल पहुंचाने की प्लानिंग करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? झारखंड बना। हर घर जल पहुंचाने की प्लानिंग करने वाला देश का पहला राज्य झारखंड बना। नगर वन योजना की शुरुआत झारखंड के कितने जिलों में की जाएगी? नगर वन योजना की शुरुआत झारखंड के कितने जिलों में करी जाएगी? तो 6 जिलों में करी जाएगी। नगर वन योजना की शुरुआत झारखंड के 6 जिलों में करी जाएगी। ये केंद्र सरकार की योजना है, नगर वन योजना। और झारखंड के कितने जिलों में इस योजना की शुरुआत करी जाएगी? तो ये आपके रांची 6 जिलों में, रांची, बोकारो, धनबाद, हजारीबाग, गिरिडीह, ईस्ट सिंहभूम में। ठीक है, तो ये आपके जो भी डिस्ट्रिक्ट को इसमें सेलेक्ट किया जाएगा उसमें 75-75 पौधे इस योजना के तहत लगाए जाएंगे। झारखंड का पहला गरिमा परिकेंद्र की शुरुआत कहाँ करी गई? सिमडेगा जिले से। झारखंड के पहले गरिमा परिकेंद्र की शुरुआत कहाँ से करी गई? सिमडेगा जिले से। और ये गरिमा परिकेंद्र है क्या? तो ये है आपका डोमेस्टिक वायलेंस विक्टिम शेल्टर्स। देखिए डोमेस्टिक वायलेंस से पीड़ित, जो घरेलू हिंसा है इससे पीड़ित औरतों को, बच्चों को, बूढ़ों को यहाँ से क्या किया जाएगा? उसके लिए यहाँ पर जगह रहने को दिया जाएगा, सब चीज उसका देखरेख किया जाएगा गरिमा परिकेंद्र में। झारखंड में राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम चलाया जाएगा, कब से कब तक? जो कि 1 से 14 जुलाई 2022 तक तो ये चल गया। ठीक है, तो झारखंड में राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम चलाया गया 1 से 14 जुलाई 2022 तक। झारखंड के किस जिले को सोलर सिटी
झारखंड के किस जिले को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा? तो झारखंड के गिरिडीह को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून, राष्ट्रीय खाद्य नेशनल फूड सिक्योरिटी लॉ बिल लागू करने वाला देश का कौन सा राज्य बना? झारखंड कितने नंबर का राज्य बना? तो 10वें नंबर का राज्य बना। पहले नंबर का राज्य बना उड़ीसा। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। इसी तरह से हम लोग एमसीक्यू भी करेंगे और वन लाइनर भी करेंगे, 20, 25, 10 इसी तरह से करके पूरा झारखंड करंट अफेयर्स कवर करेंगे और साथ ही साथ नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स भी कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में परीक्षा हॉल्ट 247 को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।